शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर में कुछ रोज़ कबल जो है एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें आरिफ वाला पुलिस ने नवाब टाउन के इलाके में एक घर पर रेड किया और रेड की सूरत में एक पुलिस कांस्टेबल खलील जो है वो शहीद हुआ, जबकि एक एलीट फोर्स का नौजवान जो है वो जख्मी हुआ, जबकि एक शख्स जो है वो जाँ बहक हुआ। आरिफ वाले पुलिस का ये कहना था कि उन्होंने डकैत की मुखबरी पर जो है यहाँ पर रेड किया था और उस रेड पे इस दौरान इनकी जानिब जो घर वाले थे, जो उस घर के अंदर छुपे हुए लोग थे, डकैत थे, उन्होंने फायरिंग की, जिसमें एक शख्स जो है वो जो खलील जिसका नाम बताया जाता है, जो पुलिस कांस्टेबल था, वो शहीद हो गया। इसके सीने पर गोली लगी। जब ये वाक़या रूनुमा हुआ तो उसके फ़ौरन बाद जो है मुकामी पुलिस को इतला दी गई और मुकामी पुलिस के साथ मिलकर पुलिस ने उस घर पर दोबारा धावा बोला और वहां पर एक शख्स जिसका नाम फैसल भट्ट है उसको गोलियों का निशाना बनाया गया। इब्तिदाई जो रिपोर्ट तैयार की गई उसके अंदर यही मालूम हुआ कि पुलिस ने रेड की है और यहाँ पर डकैत की निशानदेही की गई थी। तहम मामला इस तरह ख़त्म ना हुआ और फिर जब चीज़ें आगे चली तो एक इंतहाई अफसोसनाक बात जो सामने आई कि ये एक जाली पुलिस मुकाबला था। तहम पुलिस अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए जो है फिर भी कोशिश में लगी रही और भरपूर उनकी कोशिश थी किसी भी तरीके से इनको बचा लिया जाए। मकतूल की बेटी जो 8 साल है वो सामने आई और उसने आके कहा कि मेरे बाप को पुलिस वालों ने उसकी आंख के सामने गोलियां मारी हैं और यहाँ पर वो उसको घसीटते हुए ले गए। अब असल वाकया क्या था? असल वाकया ये था कि यहाँ पर जो यूसुफ भट्ट नामी शख्स रिहाइश पजीर था, उसका आरिफ वाला में अहमद यार जो थाना है वहाँ पर कुछ मामला चल रहा था और उस थाने में उसके खिलाफ एक डकैती की जो है वो FIR दर्ज की गई थी। लेकिन ये मामला डकैती का भी नहीं था, ये असल में लेन देन का मामला था, 1 करोड़ 13 लाख रुपए का। खैर पुलिस ने वहां पे साजबाज करके यहाँ पर रेड कर दिया और फिर वो रेड इनको उल्टी पड़ गई क्योंकि SOP की खिलाफ वर्जी की गई थी। मुतलका थाने की पुलिस को बताया नहीं गया था। सफेद पारचा जात में ये लोग उस घर में दाखिल हुए और उस घर के लोगों ने ये समझा कि डाकू उनके घर में आ गए हैं, जबकि पुलिस ये साबित करना चाह रही थी कि उस घर के अंदर डाकू रहते हैं। तहम वहां पर मौजूद जो लड़का था उसने गोलियां चलाई और उस एक पुलिस वाला मारा गया। जब ये पुलिस वाला मारा गया तो उसके फौरन बाद वो लोग वहां से फरार हुए, उसकी लाश उधर ही घर में छोड़कर, और फिर मुकामी पुलिस को इतला दी और मुकामी पुलिस के साथ मिलकर जो है दोबारा रेड की गई और फैसल भट्ट नामी चादर को घर से निकालकर गोलियों का निशाना बनाया गया और मार दिया गया। तहम ये जो गर्द है वो नहीं बैठी थी। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो DIG इन्वेस्टिगेशन जीशान असगर की सरबराही में कायम की और कहा कि इस तमाम मामले की जो है वो असर-ए-नौ तहकीकात की जाए। फैसल भट्ट जो इस मामले में हलाक हुआ था वो मछली मंडी का जनरल सेक्रेटरी भी था। तहम ताजर बरादरी ने इस पर एहतजाज किया और CCPO लाहौर से जाकर मुलाकात की और उन्हें कहा कि इस कत्ल की जो असल वजूहात सामने लाई जाए, ये नाहक कत्ल है। पुलिस ने जो जाली मुकाबला बनाने की कोशिश की है ऐसा हरगिज नहीं है, ये मुकाबला नहीं है। पुलिस ने जानबूझकर जो है फैसल भट्ट को मारा है। DIG इन्वेस्टिगेशन ने जब तहकीकात का आगाज किया तो इंतहाई होश रबा जो है वो इंकिशाफात हुए और वो होश रबा इंकिशाफात ये थे कि इस तमाम मामले को जो है मशकूक करार दिया गया। DIG इन्वेस्टिगेशन ने उस घर के अफराद से भी मुलाकात की और वहां पर पूछगिछ की गई, इर्द गिर्द के इलाके के लोगों से पूछगिछ की गई। फहद भट्ट नामी जो लड़का है वो भी सामने आया जो उस घर के अंदर रिहाइश पजीर है। फैसल भट्ट उधर रहता था, यूसुफ भट्ट की वो रिहाइश गावी थी। रिपोर्ट में बात सामने आई है कि पुलिस पर गोलियां फैसल भट्ट ने नहीं चलाई थी बल्कि फहद ने चलाई थी। जिस वक्त रात 3:45 बजे आरिफ वाला पुलिस ने सफेद कपड़ों में, सिविल कपड़ों में SOP की खिलाफ वर्जी करते हुए बगैर दस्तक दिए, बगैर मुकामी पुलिस को इतला दिए बगैर उस घर पे रेड की तो उस घर के अफराद ये समझे कि इनके घर में डाकू घुस आए हैं। गो ताजिर थे, घर में रुपया पैसा भी होता है, तो ये एक फितरी अमल है। और जिस तरह के हालात हैं कि घर में किसी अचानक किसी शख्स का दाखिल हो जाना, तो ये फितरी अमल है कि अपने सेल्फ डिफेंस में जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। और फिर वही उन्होंने भी किया कि उन्हें पुलिस वर्दी में कोई शख्स मलबूस नजर नहीं आया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। फहद भट्ट ने फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में लगने वाली जो गोली है वो खलील को लगी और खलील मौके पर मर गया। अच्छा, खलील ने सिविल कपड़ों में था। पुलिस ने क्या किया कि वहां से फटाफट डेड बॉडी को उठाया। बाद में मुकामी पुलिस के साथ मिलकर जब दोबारा रेड किया
तो पुलिस ने भी अंधाधुन गोलियां बरसाई और घर में घुसकर दरवाजे तोड़कर चीजों की लूटमार करके वहां से फैसल भट्ट को निकाला और फैसल भट्ट के घर वालों और फैमिली के सामने जो उसे गोलियों का निशाना बनाकर मार दिया, जबकि गोलियां फहद ने चलाई थी। अब ये रिपोर्ट सामने आई, पुलिस ने वहां से अपने साथी की लाश को उठाया और जिन्ना अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया। जिन्ना अस्पताल में जब इसको ले जाया गया तो ये बिल्कुल सिविल कपड़ों में था। वहां पर जल्दी जल्दी जो है इसके कपड़े तब्दील किए गए। जहरी सी बात है, पुलिस शातिर बनने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन जो पुलिस ने वर्दी पहनाई उसको उधर गोली का निशान कोई नहीं था, कोई गोली कपड़े को जलाकर नहीं गुजरी हुई थी। वो शलवार के मलबूस शख्स था और बाद में उसे शर्ट पहनाकर जो है वो पुलिस एहलकार बताया गया और बताया गया कि जो है ये बावर्दी एहलकार के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं। तमाम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो है इन तमाम झूठों का पलंदा फाड़ दिया, पोल खोल दिया और बताया कि ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो झूठ पर मबनी है। और अब उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आरिफ वाला पुलिस के खिलाफ जो है ताजिर फैसल भट्ट के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। ये एक इंतहाई अहम है। लाहौर पुलिस ने इंतहाई फर्जशनासी का सबूत दिया है और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर ने इसके और बेहतरीन मेहनत भी की है और अपनी जो सलाहियतें हैं उनको बरूए कार लाते हुए ये बात फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अंदर साबित की है कि आरिफ वाला पुलिस का ये जो इकदाम था इंतहाई गलत था। मावराए आइन, मावराए कानून, मावराए अदालत जो है ये इकदाम किया गया। एक निहत्ते शख्स को जो है वो कत्ल किया गया और उसके कत्ल का मुकदमा जो है अब आरिफ वाला पुलिस के खिलाफ दर्ज होगा। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो सामने आई है। अमूमी तौर पर पुलिस मुकाबलों की कमेटियां बनती हैं, उनकी रिपोर्ट सामने नहीं आती, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है इस कमेटी ने रिपोर्ट अपनी सीसीपी लाहौर को जमा करवा दी है और ये बात साबित हो गई है कि नवाब टाउन पुलिस मुकाबला जाली था। आरिफ वाला पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर जो है नवाब टाउन के इलाके में जो घर था उधर रेड किया था और वहां पर एक निहत्ते शख्स को कत्ल किया। अगर पुलिस अपना किबला दुरुस्त कर ले और ऐसी हरकत ना करे चंद टकों के लिए, तो इस तरह निहत्ते लोगों की जान बिल्कुल नहीं जाएगी। यूसुफ भट्ट कल्प्रेट होगा, उसने खुद बुद की होगी, उसका लेन देन का मामला था, उसको गिरफ्तार करने के और बहुत से तरीके थे, लेकिन इस तरह किसी के घर में घुस जाना और निहत्ते शख्स को मार देना। एक जवान 32 साल ये ताजिर था जिसको पुलिस ने अपने गजब और गुस्से का जो है वो निशाना बनाया और वो अपनी जान गंवा बैठा। लाहौर पुलिस की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है, अब इन तमाम लोगों को जो है वो गुनाहगार करार दिया गया है और इस रिपोर्ट की रोशनी में अब इनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। आइंदा दोबारा नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।